जिस चीज का काफी देर से अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ है। इजराइल अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर विद अमेरिकन असिस्टेंस, और इस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रखा है शील्ड ऑफ जुदा। दरअसल अब से कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आया कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, जो इमीडिएट थ्रेट्स थे उनको रिमूव करने के लिए। यूएस ने भी ये चीज कंफर्म की है, ये जॉइंट यूएस इजरायली ऑपरेशन था ये। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके कुछ देर बाद ही एक स्पीच भी दे दी जिसने कंफर्म कर दिया कि यूएस का भी पूरा सपोर्ट है इजराइल को। दरअसल इजराइल ने 30 टारगेट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रू एयरफोर्स टारगेट किए ईरान में। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो वहां के सुप्रीम लीडर है अयोध्या सईद अली खमेई और उनके साथ साथ जो ईरान के प्रेसिडेंट है, उन दोनों के रेजिडेंसेस पे भी अटैक हुआ है। आपको एक चीज बता दूं कि जो महत्वपूर्ण इलाके जहां पर अटैक हुए हैं उसमें ईरान का इंटेलिजेंस जो मिनिस्ट्री है उनका ऑफिस, ईरान का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो वहां के सुप्रीम लीडर है उनका रेजिडेंस और ऑफिस दोनों। इसके साथ साथ जो पार्चिन में ईरान का एटॉमिक एनर्जी का जो ऑफिस है उसे भी टारगेट किया गया है। और एक बार अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये अटैक जो है रात को नहीं हुआ है। यूजुअली ऐसे अटैक इजराइल जो है वो रात में करता था, लेकिन इस बार ये अटैक सुबह सुबह हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हैं ईरान में, उनके लिए भी एक इंडिकेशन है कि आप अब अपनी जो रिजीम चेंज के लिए जो आपकी डिमांड है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान इज अंडर अटैक राइट नाउ। ईरान ने इसके बाद जैसा आप देख सकते हैं अपनी पूरी की पूरी एयर स्पेस को बंद कर दिया है इस अटैक के बाद। आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे ही ऐसे अटैक सामने आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उनके जब से वो प्रेसिडेंट बने ये एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है जो ईरान में करने वाले हैं। उनके हिसाब से अमेरिका के काफी सारे प्रेसिडेंट्स को पता था कि ईरान एक थ्रेट है। ईरान ने काफी बार अमेरिकन को टारगेट भी किया, लेकिन किसी ने भी आज तक ईरान को इस तरीके से कॉम्बैट नहीं किया जैसे वो अब करने वाले हैं। तो एक बड़ी चेंज होने वाली है मिडिल ईस्ट में। आपको ये चीज भी बता दूं कि ट्रंप ने जो अपनी स्पीच में जो है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स थे उनको ये कहा कि आप चुपचाप सरेंडर कर दीजिए, आपको इम्यूनिटी दी जाएगी, आपको उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप हथियार उठाते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि अमेरिका आपको जवाब देगा। ट्रंप ने एक और चीज कही कि ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। जैसा ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच चल रही थी उसी के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं और तस्वीरें जो है ईरान से सामने आने लग गई। कहीं ना कहीं यूएस से एक क्लियर टारगेट को इंडिकेट कर रहा है कि उसे रिजीम चेंज करनी है। हम सबको पता है कि ट्रंप जब से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि उसे यूएस और इजराइल मिलकर इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके थ्रू एक लंबी डिमांड जो उसकी है पिछले 30 सालों से जो वो ट्राई कर रहा है कि ईरान में वो रिजीम चेंज कर दे, वो इस बार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है मिडिल ईस्ट में वो है कतर में उसकी बेस, अल उबैद एयर बेस। ये कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है और इसे यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहा जाता है मिडिल ईस्ट में। जाहिर सी बात है ईरान पे अटैक हुआ है, ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था और उन देशों से भी कहा था मिडिल ईस्ट के कि जहां जहां पे यूएस की बेसिस है कि हम आप पे टारगेट करेंगे, हम आप पे अटैक करेंगे। पिछली बार भी जब एक 11-12 दिन की वॉर हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी ईरान ने ऐसे ही टारगेट्स को निशाना बनाया हुआ था जहां पे यूएस की बेसिस है। तो ये सबको पता है। यूएसए ने ये थ्रेट देखी और उसके काफी सारे सिटीजन जो है कतर में एक एडवाइजरी भी निकाल दी, उनसे कहा है कि आप सेफ जगह पे रहें, फूड वाटर मेडिसिन सप्लाई अपने पास रखें, क्योंकि उसे पता है ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो सबसे पहले अटैक इस अल उबैद एयर बेस पे करेगा। वहीं दूसरी चीज भी आपको एक चीज जरूर देखनी है कि ये कोई न्यूक्लियर थ्रेट के लिए नहीं है। ये सीधी सीधी जो वॉर की गई है ये ईरान में रिजीम चेंज के लिए की गई। आपको याद होगा जब वहां पर ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो ट्रंप ने ओपनली आके प्रोटेस्टर्स से कहा था कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। तो अब ये कहना कि वो इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह वाला एंगल है, सब बेफजूल है। सीधी बात है, जो वहां वो 30 साल से करना चाह रहे हैं रिजीम चेंज, वही इस स्ट्राइक का मकसद है। एक चीज और बता दूं कि जैसे ही अटैक हुआ इसके बाद इजराइल ने, आपको पता है पिछली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि बहुत ज्यादा है,
इतना बड़ा अटैक हुआ था कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, वो फेल हो गया था। इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अटैक के बाद ही इसराइल ने अपने सारे लोगों को कह दिया, नागरिकों को कहा कि आप शेल्टर में चले जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, स्कूल्स बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है ईरान रिटेलिएट ज़रूर करेगा। और जितनी भी उसके ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, कई बार तो पिछली बार आपको याद होगा कि जो उनका आयरन डोम था वो फेल हो गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसा मैंने कहा, ये रिजीम चेंज के लिए तो है ही है ईरान में, एक और चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है मिडल ईस्ट में यूएस के जो पाँव है, उसको जो अटकने नहीं दे रहा था वो ईरान था। तो अगर ऐसा हो जाता है, रिजीम चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार जहां इजराइल और ईरान के बीच में जब वॉर हो रही थी, तो इजराइल वहां के मिलिट्री सेंटर्स पे अटैक कर रहा था। अभी जो अटैक हो रहे हैं वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप पे अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशाना साफ है, रिजीम चेंज करनी है। आपका इस विषय में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारी सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे ऑफर है कि आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे 19,999 रुपीज़ में। लगभग 60% ऑफ पे हमारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। उसी के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। कल 1 मार्च को हम ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आपका ये जो पेपर है पूरा यूपीएससी के एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है, जो लाखों हज़ारों एस्पिरेंट्स को सालों से पढ़ा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टेस्ट सुबह 9:30 बजे और दिन में 2:30 PM हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, आप एनरोल कर लीजिए। और ईरान के और इजराइल के जो ताज़ा तनाव है, इसके बारे में आपने क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट गाइस।